फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, वन है। वन जो है वो दोनों विषय में आते हैं, राज्य सूची में भी और केंद्र सूची में भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों वो किया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो दोस्तों ये है गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है सीमा प्रबंधन विभाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? दोस्तों वो है लद्दाख लोकसभा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में जो है वो विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजाति की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियम निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? दोस्तों वो करेगा ऑप्शन नंबर डी, जरवास जनजाति की रक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो दोस्तों वो करता है केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेखित किया गया है? दोस्तों वो है निर्यात कर और समाचार पत्रों पे विज्ञापन पर टैक्स। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है? दोस्तों वो है ऑप्शन, ये सभी में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी, आप इनको पढ़ लेना, ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद नंबर 31 का 1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? दोस्तों वो नहीं की गई। 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वो नहीं है राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो है राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित करते हैं? दोस्तों वो करते हैं बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका दोनों आंसर सही है। इन दोनों स्थितियों में आपातकाल को घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो दोस्तों वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, जिसमें कि 7 राज्यों के न्यायिक क्षेत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
करके गतिरोध को हल करने के लिए गैर संवैधानिक प्रावधान नहीं है। दोस्तों वो नहीं है ऑप्शन नंबर डी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यह असत्य है। ऑप्शन नंबर ए यह संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पीएमओ कार्यालय जो है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये सिद्धांत लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? दोस्तों वो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फारसी भाषा जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाकर देखें। तो ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।